वेलकम टू आकाश स्ट्रीट चैनल। सभी लोग को गुड इवनिंग। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग आ गए होंगे वीडियो पे। तो आज हम दुखद खबर जो है कल के लिए, जो सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो चुका है, वो कुछ दिन से डिप्रेशन में थे। तो आज कल जो हम लोग को खबर मिली है तो वो बहुत ही दर्दनाक था। ये हादसा होना नहीं चाहिए था उनको। अगर डिप्रेशन में थे तो किन्हीं को शेयर करना चाहिए था वो प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोग को भी शेयर करना चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत दुखद होता है। आगे दिन के लिए सभी को प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब ऐसा कुछ किसी को नहीं करना चाहिए। ये डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी टेंशन हो तो आप उसके रिलेटेड में आप किसी से जो गहरा संबंध रखते हैं, दोस्त है, यार हो, कोई भी हो, आप उसको शेयर कीजिए, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत ही गलत कर चुके हैं। तो और वो जो थे यही पटना में बिहार से बिलोंग करते थे। उनका एक दो लाइन है, तो आप लोग सुनिए। जन्म जो 1986 में उनको 21 जनवरी को हुआ था, और 1986 में पटना में बिहार में हुआ था। तो अभिनेता होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे। 2013 में फिल्म कायपोचे से बॉलीवुड में कदम रखा, और 2008 में टीवी सीरियल किस देश में मेरा दिल से डेब्यू किया। सीरियल पवित्र रिश्ता से पहचान मिली। मुख्य फिल्म जो थे शुद्ध देसी रोमांस, एम एस धोनी, द अंडरटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे थे, ठीक है। तो ऐसा इतना संघर्ष करके अपने जीवन में अपने ऊपर उठे और ऐसा कदम उठा लिए, तो डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है। तो आप लोग भी अगर डिप्रेशन लेते हैं तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी से शेयर कीजिए। ऐसा मरने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप नहीं जानते तो गूगल पे भी सर्च करके, या आपके बुज़ुर्ग कोई भी होंगे जो अगर किसी भी मौत से अगर अपने मृत्यु से नहीं मरते हैं, तो उनका आत्मा अगर 30 साल बाद अगर मरना है तो 30 साल का दुगना हो जाता है। 60 साल तक आपका आत्मा जो है भटकते रहेगा। आप जैसे बिलोंग करते हैं लाइफ में, वैसे ही आपका आत्मा उस टाइम भटकेगा, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दुआ अगर उनको मिले तो भगवान भी उन्हें आत्मा को शांति देती है। इसलिए हम लोग 10 सेकेंड उनके लिए, आत्मा के शांति के लिए मौन रखेंगे। तो आप लोग भी 10 सेकेंड रखिएगा, ठीक है। यही बोलना चाहेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा रखिएगा ध्यान में कि ऐसा कुछ नहीं करना है लाइफ में। कभी भी कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, कितना भी परेशानी क्यों ना जाए, लाइफ में कितना भी अकेला हो, लेकिन हर वो चीज़ कीजिए जिससे सबका भला हो। किसी को दुख पहुंचाने वाला कभी काम ना कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो उस चीज़ में ध्यान दीजिए जो आपको पढ़ाई में, मनोरंजन में जो चीज़ अच्छा लगे वो कीजिए। और अगर ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप अपने फैमिली के साथ, अगर जहाँ भी कहीं अकेले हैं तो अपने फुआ चाचा, अगर माँ बाप नहीं हैं तो कहीं फुए मौसी या किसी के यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा। यही हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा है ना सर, 2 लाइन आप भी बोल लीजिए। तो आप लोग भी यही नहीं करिएगा। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बात कही है कि जो हमारे जो एक्टर थे, जो क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जो है हमेशा रहेगी। और इसने ये भी एक चीज़ बात कही कि जो 60 साल में जिनकी मृत्यु होती है, यानी 60 साल के बाद होती है, या फिर जिनकी 30 के बाद होती है, तो जो 30 जिसकी 30 के बाद होती है, उनकी आत्मा जो है, शायद हम क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी आत्मा जो है मंडराती रहती है। क्योंकि जो उनकी डेथ होती है, एक टाइम नहीं होती उनकी डेथ। किसी की डेथ नहीं है कि वो 30 साल में मरे या 34 साल में मरे। उनकी एक डेथ होती है जो कि 60 प्लस में मरे तो वो सही होता है। क्योंकि लेकिन वो जो है जवान में ही डेथ कर गए, तो इसके लिए बड़ी दुखद की बात है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। कितना भी डिप्रेशन में क्यों ना आदमी हो, लेकिन उसको ये कदम उठाने का अधिकार नहीं है, और उठाइएगा भी नहीं, क्योंकि ये कदम उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके जो परिवार है, आपके जो माँ बाप है, उसको आप ऐसा कीजिएगा तो उससे उसको
बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप अगर आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप ऐसा कदम मत नहीं उठाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने जो चारों बगल जहाँ भी आप रहें उसके चारों बगल से कांटेक्ट रखें। ठीक है, बातचीत करते रहें, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वे फ्लैट में तो थे, बम्बई में थे, बांद्रा में थे, एक फ्लैट में थे। ठीक है, लेकिन वो अकेले रहते थे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है न्यूज़ में, वो अकेले रहते थे। लेकिन अकेले रहने से और प्लस सुनते आए हैं कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन वो ऐसा भी नहीं थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। और अभी देखे भी है कि इन्होंने जो बात कही है कि बहुत सारे फिल्म बनाए, जैसे MS धोनी, केदारनाथ और जो छिछोरे हैं फिल्म, इस टाइप का फिल्म बनाए। और 2020 में भी उन्होंने कुछ फिल्में, मतलब जो 2020 में आने वाली थी एक फिल्म, उसमें भी आधा काम कर चुके थे और आधा कुछ रह गए। ठीक है, वो तो फिल्म अब पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बात हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप ये कदम कभी नहीं उठाइएगा, और भूल के भी ये कदम उठाना नहीं है, क्योंकि ये कदम उठाना बहुत पाप है। ठीक है, तो अंत में यही कहूँगा कि डिप्रेशन को अलग रखिए। ठीक है, और जो भी आपकी मेंटली होती है उसको आप शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों से कीजिए या फिर अपने माँ बाप से कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि आपका जो जितने भी आपकी जो मन में जो भी बातें होती है, ठीक है, छिपी हुई जो भी बातें होती है, वो सामने वाले सुन सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तभी तो सामने वाले प्रकट होंगे। उससे क्या होगा, आपके मन जो है हल्का महसूस करेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इतना ही मैं कहूँगा। तो ये आप लोग को क्या, आपको मतलब कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हमें लगेगा कि हमने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, आपके अंदर क्या है, आपकी नज़र में क्या सही है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, इसे हम लोग कोशिश करें कि जो सुसाइड है वो हटाने का कोशिश करें। किसी भी हालत में सुसाइड नहीं करना है। अगर जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसे मत, उससे बात ही नहीं कीजिए, वो काम मत कीजिए, लेकिन सुसाइड मत कीजिए। सबसे बड़ा गलती है सुसाइड करना। जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है तो उस चीज़ को पूरा मजबूत से दम से लड़िए। अगर पैसा का दिक्कत है तो आप कैसे सोचिए कि दिमाग में ये रखिए कि कैसे हमको पैसा कमाना है, कैसे हमको, अगर पढ़ाई में कमजोरी है तो हमको कैसे पढ़ना है, कैसे मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा, कैसे मेरा वो होगा, ये दिमाग में रखिए। ये मत सोचिए कि हमको मरना है। मरना तो एक दिन है ही है। जब भगवान ने हमको जन्म दिया तो मारना तो उनके हाथ में है, जीना मेरे हाथ में है। ठीक है, तो जब तक हम जिएंगे तब तक ही वो सही रहेगा। भगवान के हाथ से मरना है, अपने हाथ से नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।